ऐसा ये लोग हमने पूछा कि किसका जो है जिंदाबाद हो रहा है, तो कह रहे हैं पाकिस्तान। कौन पाकिस्तान का लगा रहा है नारा? यहाँ पाकिस्तान से क्या लेना देना है? यहाँ भारतीय संविधान जिंदाबाद लग रहा है। भारतीय संविधान जिंदाबाद। धन्यवाद है। और एक बात की और आपत्ति है हमें, गांव के सब लोग हैं, हमें भी जानते हैं, आपको हम पहली बार देख रहे हैं। हम एक संगठन से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। इसके पहले भी आप आए थे, नारा लगा हुआ था, हमें जानकारी हुई थी, लेकिन हम जान नहीं पाए। हम सच्चे सनातनी हैं। अगर इनके लिए जमीन हमारी है, हमारे लिए भी जमीन हमारी है। हम चाहते हैं कि क्या आप सनातन के अनुसार चारों वर्णों को जमीन दिलाना चाह रहे हैं कि किसी पीडीए के हिसाब से चल रहे हैं कि SC ST के हिसाब से चल रहे हैं, कि जो भी गरीब हैं, चाहे वो जनरल के हों चाहे पिछड़े हों, किसके प्रति आप समर्पित? ये हमारे हाथ में संविधान है जी। ये संविधान की बदौलत हम चल रहे हैं। ना कोई सनातनी है, न कोई वर्णाश्रम व्यवस्था है। ये दिन से भारतीय संविधान लागू हो गया, उसमें हर व्यक्ति जो है विद पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। उसी दिन से ही, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, पुरानी परंपराएं अपने आप ही इसके अनुसार ठप हो गई। ये जमीन हमारी है, ये कौन? ये देखिए, ये जमीन जो है, ये बाबा साहब, ये हमें स्पष्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद इस समय कौन कह रहा है जमीन हमारी? हम कह रहे हैं जो जमीन सरकारी हमारे, मतलब की बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम ने पहला स्लोगन लगाया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यहाँ पे जैसे आपने जो आपत्ति दर्ज करी है, ये वर्णाश्रम व्यवस्था में एक वर्ग ऐसा है, वर्णाश्रम 4 वर्गों में बांटा गया है, एक वर्ण ऐसा है जिसके पास पूरी धरती उसके पास नहीं। अरे भाई हमारे 32 ले जाए, बात आप ऐसा कहेंगे तो वहाँ हम अपना काउंटर करेंगे ना। अरे बात पूरी हो रही, फिर अपनी बात नहीं। आप अगर कह देंगे कि हम 4 मिल के रहे हैं, हम सुनते गए, हम जब सुना रहे थे आप नहीं सुन रहे। नहीं, आप आपत्ति इसलिए कि हम 4 मिल के रह रहे हैं, तो आप विशेष व्यक्ति को कह रहे हो कि उस पर विशेष का नहीं है। हम पूरे वर्णाश्रम व्यवस्था अगर बात करें, केवल आपकी एक ही गाँव की बात ठीक है। हम कहें पूरा 100 परिवार वर्णाश्रम व्यवस्था में 25 परिवार शूद्र है, 25 परिवार जो है बैस है, 25 छत्री है और 25 ब्राह्मण है। आज की अगर मतलब आकलन में अगर कह दिया जाए कि जमीन किसके पास है, शूद्रों के पास कितनी जमीन है? हमने बांट दिया ना, हमने वर्णाश्रम व्यवस्था 4 पार्टों में बांट दिया, 50-50, 25-25, 1/4, 1/4 सब कर दिया। किसके पास जमीन है सबसे ज्यादा? वर्णाश्रम व्यवस्था के बाहर बताइए कि किसके पास है। अब आपने क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाए? हम सनातन में है ना। नहीं, हम नहीं, रुक जाइए। आप सुन लीजिए, आप जिन लोगों को भी लिए हैं साथ में, ये वर्णाश्रम व्यवस्था के किसी छत्री की जमीन पे आज तक सकुशल रहते चले आए हैं। किसी छत्री की जमीन पे भी, छत्री की जमीन पे उसका कागज है। कोई छत्री नहीं गया इनको कहने कि आप हमारी जमीन पे हैं, हटिए। अगर जमीन की बात कर रहे हैं तो आप वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों नहीं बात करते हैं? आप सिर्फ सनातन में बांट रहे हैं। हम बातें हम भारतीय संविधान का नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार आपने एक विशेष को बात किया कि उसके पास जमीन है, जिसके हमने इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि देखिए आप तो में करने की जरूरत नहीं। इनको जमीन दी गई, इनको संविधान के बाद इनको जमीन दी गई। 26 नवम्बर को संविधान दिवस है, उसके सम्मान में हम लोग संविधान पर जाते हैं। संविधान हम भी हैं उसमें, बाबा साहब हमारे हैं और सनातन के उपजाए हैं, क्योंकि बुद्ध को वो मानते हैं, बुद्ध को मानते नहीं। अगर आप भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान को जो बनाने वाले बाबा साहब हैं उनके भी अनुयायी हैं। वो किनके अनुयायी हैं? बौद्ध के अनुयायी हैं। बौद्ध कौन है? यहाँ का एक राजा, उनके अनुयायी ही तो सनातन का एक राजा। भारतीय संविधान में आग लगाने की बात आप सुन लीजिए, सनातन का एक राजा जो बौद्ध धर्म का जो है दिया हमारे संसार को, और उसको मानने वाले बाबा जी हमको संविधान दिए तो उस समय जो है राजाओं का जो व्यवस्था थी, उस समय जमीन दी गई और बहुत सारे लोगों को दी गई। अब हम कह रहे हैं जो जमीन सरकारी है उस पे वृक्षारोपण ही हितकारी है। वृक्षारोपण मानव मात्र के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए, ये हमारा सनातन है। चकबंदी के बाद जो जमीनें निकल कर अलग अलग 12 खंड उसके उनके हैं, कहीं बंजर है, कहीं परती है, कहीं ऊसर है, कहीं सीलिंग है, कहीं समाज कल्याण है, कहीं वृक्षारोपण की भी जमीन सुरक्षित है। वृक्षारोपण पेड़ लगाया जाएगा, बंजर परती ऊसर जिसे मान चरागाह है। पहले वृक्षारोपण की बात करें आप पर्यावरण के समय में। आपके पास क्षमता है, आप वृक्षारोपण की बात करिए। हमारे पास जमीन नहीं है, हम भूमिहीन है, हम सरकारी जमीन की बात करें, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है। हम जिससे कष्ट दर्द है हम उसकी बात करें। आपको दर्द पर्यावरण से, आप पेड़ लगाइए। हमको दर्द है हमारा प्रांत है, हमारे लड़के भूमिहीन में सिर्फ खास जात नहीं। अगर आप भूमिहीन आप शामिल होइए हमारे साथ। हम यहाँ कोई जात की बात नहीं, कोई आज के समय में समाज का स्वागत है जो भूमिहीन है। सर्व समाज अगर आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात मानेंगे हमारे साथ। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भी है उसके पास जमीन है, स्वागत आओ हमारे साथ भाई। कोई छत्री भी है उसके पास जमीन, सब भूमि। अगर सूची कल बनेगी पात्र सूची में, जो भूमिहीन, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे छत्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अतिशूद्र हो,
आपकी इस बात का हम समर्थन करेंगे। हम क्योंकि कहेंगे आप विशेष व्यक्ति के पास नहीं विशेष व्यक्ति बात ही नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति हमारे नजर में वक्फ बोर्ड है। कोई देखिए वो तो हम आपस में, वो भी इंसान है हम भी इंसान है, हम आप उससे क्यों तर्क करें? क्यों नहीं तर्क करेंगे? आप उससे क्यों बचेंगे? नहीं आप भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, भारत के संविधान के इसके अनुसार जो शासक हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको हमने भाई वोट के माध्यम से उनको प्रधानमंत्री बनाया है, वो इसके उसकी लड़ाई बोल रहे हैं, वो संघर्ष। बाबा जी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं नहीं लिखा, बाबा जी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा, बाबा जी ने वक्फ बोर्ड नहीं बना के दिया। जजमेंट लेना कोर्ट काम है, जजमेंट लेना न्याय। आप सनातनियों में न बांटिए, सर्व समाज कीजिए, बाकी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम भी। हम सनातनी है तो वर्णाश्रम व्यवस्था कौन लाया? वर्णाश्रम व्यवस्था थी नहीं, सनातन बनाने वाला कोई व्यक्ति बनाया भाई। कौन बनाया बताएंगे? धरती पे अगर मान ली भगवान कोई है, सबको बराबर पैदा किए, सब एक अंग से पैदा होते हैं, लास्ट में सबको मरना है, जो पैदा हुआ उसको मरना है। बांटा कौन टुकड़े टुकड़े में? कौन टुकड़े टुकड़े में बांटा? सब अपने कर्म के अनुसार बढ़ते गए, कर्म के अनुसार। अब अगर कर्म के अनुसार कोई सूत्र जो है अगर ब्राह्मण जैसा काम करता है तो ब्राह्मण क्यों नहीं बना? हुआ है कभी नहीं भाई। अगर होता, अरे पूजे गए होते तभी हमारे जो है कि चीफ जस्टिस साहब इंडिया को चप्पल न दिखाते। इसी संविधान में बाबा साहब जिस आपने काम, इनके पुजारी हैं, इसी संविधान में आग लगाने की बात करने वाले लोग हैं। बात कहते हैं ये बाबा साहब जब वरिष्ठर थे, कोट पैंट में थे, तब हमारे यहाँ के सामान्य वर्ग भी जूता चप्पल के लिए, हमारे जानकारी में भी यहाँ टहरा चप्पल ब्राह्मण पहन के घूमे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विशेष व्यक्ति को दबाया गया है, हम साथ में मिलकर हमेशा रहे हैं। हमारे यहाँ विवाह व्यवस्था जो है उसमें सभी वर्ण का पूर्ण अधिकार और व्यवस्था बनाया गया, हम मिलकर रहे हैं। कोई किसी के जमीन में रह रहा है, कैसा रह रहा है, लेकिन अगर जमीन लूट रहा है वक्फ बोर्ड, एक बार पाकिस्तान के नाम पे ले गया, एक बार वक्फ बोर्ड। बात पूरी जमीनें कौन खा गया है, इस पर नहीं जा रहे हैं हम। आपस में ही एक जो है कि आपस में ही बंटवारे की बात कर रहे हैं, तू मैं बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कौन है? मुसलमानों का है, हम हिंदू मुस्लिम यहाँ पे बात पैदा कर रहे हैं। पहले हमारे अरे भाई हम चमार की बात कर रहे हैं। एक छोटा भाई हमारा है, उसका शोषण बड़ा भाई कर रहा है, जिसका रुका है भाई। अरे भाई तीसरा नहीं, परिवार में लड़ाई भाई, इसको क्यों करे? एक भाई शोषण करा, जिसका शोषण और उसका हेल्प कौन करेगा? हम उस सर्व समाज। अरे भाई कौन हेल्प कर रहा है? हम मिल के लड़ेंगे। चलिए ठीक, आइए आप सब आइए, हम चलेंगे। अगर सर्व समाज को आप कह रहे हैं तो ठीक है। पिछली बार जो संविधान यात्रा हम मिसौटा में निकाल रहे थे, आपने भी जो सुन लिया ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये यही है। ये देखिए आप भी हिंदू, हम भी हिंदू हैं। अरे कन्फर्म क्या किया? अरे भाई यही पिछली बार हमको विवाद पैदा करने के लिए आप जैसे लोग जो पहले बताया ना भाजपा के, भाजपा बाद में, पहले हम इंसान है। कहाँ पर आप सुने हैं ये कहाँ पर सुने हैं? पिछली बार यही लोग जब भारतीय संविधान जिंदाबाद कहा जा रहा है, भारतीय शब्द को डिलीट करके संविधान को पाकिस्तान बना करके 25 लाख भाजपा के जो आरएसएस लोग हैं उसको सुने और कहे रामजी गौतम खिलाफ एफआईआर। ये कहिए कि हमेशा ने घूम रहे हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी हमारे मित्र भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। हमने कहा साहब देखिए हम वहाँ पे, हम पाकिस्तान जमीन मिलेगी, कोर्ट में मिलेगी, आपको डीएम के यहाँ मिलेगी, जो सरकारी जमीन का जो है मुखिया है वो डीएम देगा, आप वहाँ पे लेके बैठिए, हम भी चलते हैं बैठेंगे। ये रोड पे सबको जो है ये मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ तो है, चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। आप शामिल हो जाइए, कुछ नहीं तो इसमें एक भी सवाल नहीं देखने जो भूमि है, शामिल हो जाइए। क्यों नहीं है इसमें? क्यों नहीं है? ठीक है, क्यों नहीं है? विशेष समुदाय है। हम जिनके साथ काम करते हैं हमें कुछ नहीं, आपने विशेष समुदाय को टारगेट किया, टारगेट आपने कर दिया, इसलिए टारगेट किया कि अभी आप कह रहे हैं सर्व समाज, लेकिन अभी आप इसमें सर्व समाज आपको दिख नहीं रहा है। हम बहन जी के साथ में, बहन जी भी हमारे साथ में आई है, जिसके पास वही काम किया जाए। और यहाँ पे अभी भी इन लोगों को पता लगाएंगे डॉक्यूमेंट, तो इनके पर्सनल अभी इनके नाम से नहीं है। हाई कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया, 90 दिन के अंदर डीएम जो है, जो लोग बंजर पड़ती ऊसर बसें हैं, अवैध बस है, सबको हटाएगा। ये भी बसें थी भी हटाए जाएंगे। कोर्ट की बात करें, कोर्ट ने जो आदेश किया है हटाएंगे, हम नहीं हटाएंगे। कोर्ट ने जो निर्देशित किया अधिकारी कर्मचारी हटाएगा। हम तो बात करेंगे, हम भी धरती पैदा हुए, हमको भाई ये किसी के नाम का बाग चल रहा है अभी भी, जाइए कोर्ट जाइए, तो इनको हटाएंगे कि दिलाएंगे? दिलाएंगे। तो इनको नहीं, सर्व समाज को आप पट्टा कराएंगे। इनको बहुत गरीब है हर समाज में। अच्छा, मैं जात के नाम लेने का, जात के नाम लेने चलिए आप सब, हम भूमिहीन हैं, नहीं है, कहीं भी किसी भी प्रकार की जमीन नहीं है हमारे पास, नहीं है। हमको सूचना नहीं थी, नहीं शामिल हुए। अगर ऐसी बात है तो हम जरूर शामिल होंगे, लेकिन हमारी जमीन हम पेड़ लगाएंगे। जो जमीन सरकारी है उस पर वृक्षारोपण ही हितकारी है। धन्यवाद।